हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज का नया सेशन में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंट्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि लगातार हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, यानी फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, जिसमें रुपये पैसे का लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीद रहे हैं तो ये फाइनेंशियल नेचर का कहलाएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो ये भी हम लोगों का फाइनेंशियल नेचर का कहलाएगा। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल नेचर का कहलाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का पेमेंट करेंगे तो ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई, अगर कोई एम्प्लॉई स्ट्राइक करता है तो ये हम लोगों का फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, तो ऑप्शन होगा हम लोगों का डी नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, कहता है मशीन अकाउंट इज, मशीन अकाउंट है क्या है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दिस। तो बच्चों कोई भी असेट्स, मशीन क्या है हम लोगों का, मशीन जो है वो असेट्स होता है। मशीन क्या होता है, असेट्स होता है। और कोई भी असेट्स, ठीक है, एनी टाइप्स ऑफ असेट्स, ठीक है, कोई भी असेट्स याद रखना, कोई भी असेट्स जो है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। कोई भी असेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो मशीन कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है ऑन 31 मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000। देखो 31 मार्च को, डेट ध्यान देना, 31 मार्च को, यानी ये डेट से एक बात हम लोग को समझ में आया कि ये हम लोगों का ईयर का लास्ट डेट है, ये ईयर का लास्ट डेट है। तो कहता है 31 मार्च को 5,000 का गुड्स को सेल करने के बाद ही इज लेफ्ट, उसके पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, 8,000 रुपए का। ठीक है, गुड्स को सेल करने के बाद ईयर के लास्ट में बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो ईयर के लास्ट में जो भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है, एक प्रकार का इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ऑप्शन है क्या ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा, नहीं। ट्रांजैक्शन कब होता है, जब हम आपको कुछ दे रहे हैं या आपसे हम कुछ ले रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन हम आपको के पास बेच रहे हैं, ठीक है, तो पेन हम आपको दे रहे हैं और पैसा उसके बदले हम आपसे लेंगे। तो हम आपको कुछ दे रहे हैं या आपसे कुछ ले रहे हैं, तो उसको हम लोग लेन देन कहते हैं, और लेन देन को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक लास्ट में पाया गया, ये लेन देन नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये क्या कहलाता है, एक इवेंट कहलाता है बच्चों। इस टाइप का जो भी ट्रांजैक्शन जो भी रहेगा हम लोगों का कंडीशन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हम लोगों का एक इवेंट कहलाएगा, ये हम लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन कहता है द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो क्या शो करता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो बाबू डेबिट बैलेंस किसका होता है, एक्सपेंसेज का। सर हम लोग जानते हैं ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस किसका होता है, एक्सपेंसेज का होता है बच्चों। ठीक है, किसका होता है, एक्सपेंसेज का। गेन अगर है, देखो एक्सपेंसेज का होता है डेबिट बैलेंस, गेन का होता है क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगला सवाल है ड्रॉविंग कम्स अंडर विच अकाउंट, ड्रॉविंग जो है वो किस अकाउंट के अंदर आता है। तो ड्रॉविंग बच्चों पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉविंग क्या होता है, ए पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये कैसा पर्सनल होता है, ड्रॉविंग कैसा पर्सनल होता है, ये हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। कैसा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। तो ऑप्शन देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों, अगर ऑप्शन में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता ऑप्शन,
तो आंसर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट टिक लगाते। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन नहीं है, पर्सनल ऑप्शन है, तब हम लोग पर्सनल अकाउंट इसको टिक लगा सकते हैं। अगर पर्सनल भी नहीं रहता तब ये हम लोगों का नन ऑफ दीज होता। तो पर्सनल तो है, इसलिए क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, क्या बताए, ड्राइंग जो है ये पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन किस टाइप का पर्सनल, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ऑप्शन में अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता तो बेस्ट आंसर हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन अगर नहीं है तब आपको ढूंढना है पर्सनल। पर्सनल है तब हम लोगों का आंसर पर्सनल होगा। अगर पर्सनल भी नहीं होता तब हम लोगों का आंसर नन ऑफ दीज हो जाता बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला सवाल देखोगे, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का बेसिक यूनिट क्या है? तो बुक कीपिंग में हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कि बुक कीपिंग के अंदर में रिकॉर्डिंग किया जाता है। बुक कीपिंग के अंदर क्या किया जाता है? तो बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग किया जाता है बाबू। ठीक है, लेकिन यहां रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। तो रिकॉर्डिंग को ही तो हम लोग जर्नल कहते हैं। रिकॉर्डिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल कहते हैं। बुक कीपिंग जो है ये हम लोगों का, इसके अंदर में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। बुक कीपिंग के अंदर क्या करते हैं बच्चों? रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग जहां हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोलते हैं। रिकॉर्डिंग को ही क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जर्नल एंट्री। ठीक है, अगला सवाल देखोगे। अगला कहता है कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। क्या कहता है समझना, कैश परचेज यानी गुड्स को खरीदे। कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। गुड्स को कैश में खरीदे, नगद खरीदे। तो अगर कैश में परचेज किया जाता है गुड्स को, तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज बुक में नहीं। परचेज बुक में कब रिकॉर्ड किया जाता है बताता हूं थोड़ा देर में। सेल्स बुक में नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। कैश बुक में बिल्कुल हाँ, देखो ना पॉइंट मिल रहा है, कैश परचेज किए हैं। तो कैश परचेज किए हैं तो नाम भी यहां से मैच कर रहा है। जो बच्चा नहीं भी अकाउंट्स पढ़ा है वो भी तुक्का लगा सकता है कि कैश यहां भी मैच कर रहा है, कैश यहां भी मैच कर रहा है। हालांकि रीजन वो नहीं है, ठीक है, बट तुक्का लगाने का बात मैं किया आपसे कि अगर तुक्का भी लगाता है कोई तो भी यहां से कैश, यहां भी कैश मैच करता है तो तुक्का लगा सकता है कि कैश बुक ही इसका आंसर होना चाहिए। और है भी कैश बुक ही होता है, क्योंकि कैश में परचेज किया गया। कैश में अगर गुड्स को परचेज किया जाता है, कैश में अगर गुड्स को सेल किया जाता है तो उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो परचेज बुक में कब करते हैं सर? परचेज भी तो मैच कर रहा है। कुछ लोगों को लगेगा सर परचेज भी तो मैच कर रहा है। बच्चों परचेज बुक में तब रिकॉर्ड किया जाता है जब क्रेडिट परचेज होगा। कैसा परचेज होगा? क्रेडिट परचेज होगा। जब क्रेडिट में परचेज करेंगे तब हम लोग परचेज बुक में लिखते हैं। और जब क्रेडिट में सेल होता है, क्रेडिट में सेल होता है तब वो कहां जाता है? सेल्स बुक में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का 3 नंबर था। अगला सवाल कहता है पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज या आर। पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग, पोस्टुलेट मतलब प्रिंसिपल, इसको हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मान्यता भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग का मान्यता है, प्रिंसिपल है इसका। क्या मान्यता है? तो इसमें एक्सचेंज होता है। हाँ, अकाउंटिंग में एक्सचेंज होता है। ठीक है, हम लोग लेन देन करते हैं। पीरियड होता है, हाँ इसमें पीरियड भी होता है। ठीक है, पीरियड आप जानते होंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, तो पीरियड भी होता है। यूनिट ऑफ मेजर, हाँ इसमें मेजरमेंट भी होता है बच्चों। क्या होता है इसमें? मेजरमेंट भी होता है कि कितना वैल्यू है उसका। तो एक्सचेंज भी होता है, पीरियड भी होता है, यूनिट ऑफ मेजर भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? तो ऑप्शन नंबर डी, ओनली एक्सचेंज नहीं, ओनली पीरियड नहीं, ओनली यूनिट नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल, हु प्रिपेयर डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? तो बच्चों डेबिट नोट परचेजर प्रिपेयर्ड करता है। डेबिट नोट कौन बनाता है? तो सर डेबिट नोट तो परचेजर बनाता है। डेबिट नोट कौन बनाता है बच्चों? तो डेबिट नोट परचेजर बनाता है। याद रखना, कब बनाता है? जब परचेज रिटर्न होता है। कब बनाता है? जब परचेज रिटर्न होता है। याद रखना यहां से।
ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है हम लोगों को, इससे रिलेटेड जो है उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। तो परचेजर बनाता है परचेज रिटर्न के लिए। डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है? परचेज रिटर्न के लिए। याद रखना, डेबिट नोट जो है, डेबिट नोट, ठीक है, ये डेबिट नोट बच्चों परचेज रिटर्न के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? परचेज रिटर्न के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जबकि क्रेडिट नोट जो होता है, क्रेडिट नोट जो होता है, ए बनाया जाता है किसके लिए? तो ए बनाया जाता है सेल्स रिटर्न के लिए। ये किसके लिए बनाया जाता है? सेल्स रिटर्न के लिए बनाया जाता है। यानी सर हम लोग कह सकते हैं कि क्रेडिट नोट में, ठीक है, सॉरी, डेबिट नोट में परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल सही समझे बच्चे, ठीक है। डेबिट नोट में परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है। जब परचेज रिटर्न होता है तब उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहां? डेबिट नोट में। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होता है तब उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहां? सेल्स रिटर्न में, ठीक है। आगे का सवाल, कैश अकाउंट इज ऑलवेज शो। कैश अकाउंट हमेशा शो करता है। कैश अकाउंट हमेशा शो करता है। तो बच्चों कैश जो होता है ये असेट्स होता है। कैश क्या होता है? असेट्स होता है। और कोई भी असेट्स डेबिट बैलेंस को शो करता है। कोई भी असेट्स क्या करता है? डेबिट बैलेंस को शो करता है, याद रखना, ठीक है। तो कोई भी असेट, तो कैश असेट्स है तो कौन सा बैलेंस को शो करेगा? ये डेबिट बैलेंस को। कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों के एसेट्स होते हैं। और जितना भी एसेट्स होता है, सारा का सारा एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करता है? तो सर डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रोप्राइटर, देखो लिख भी दिया है यहां पर ऑनर, प्रोप्राइटर को ही ऑनर कहते हैं। तो किस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो ऑनर है, ट्रीटेड एज क्रेडिटर। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑनर को क्रेडिटर माना जाता है? तो बाबू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस बोथ हैव द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये कौन कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि किस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑनर को क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है? तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर को क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, बट ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, फर्नीचर परचेज बाय अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर। देखो समझना बच्चों, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। देखते हैं कि फर्नीचर परचेज किया गया है, क्या चीज परचेज किया गया? फर्नीचर परचेज किया गया। तो लोग सोच लेते हैं फर्नीचर तो एसेट्स होता है तो इसको एसेट्स मान लेगा। नहीं बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फर्नीचर परचेज किया, कौन परचेज किया? वह व्यक्ति परचेज किया जो डील करता है, वह ट्रेडर, वह व्यापार परचेज किया है जो डील ही करता है फर्नीचर, मतलब उसका फर्नीचर का ही बिजनेस है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो जिसका आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करते हो मतलब उसको आप रीसेल करने के लिए परचेज किए हो, फिर से बेचने के लिए परचेज किए हो। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट फिर से बेचने के लिए परचेज किया जाता है तब उसको हम लोग परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्या नाम से रिकॉर्ड करते हैं? परचेज के नाम से। बच्चों याद रखना, असेट्स के नाम से नहीं। फर्नीचर वैसे जनरली असेट्स होता है, मैं भी इस बात से सहमत हूं आपका, लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेस ही वो करता है, ठीक, फर्नीचर का अगर आप बिजनेस ही करते हैं और तब फर्नीचर खरीदे हैं आप, तब वो आपका असेट्स नहीं कहलाएगा। हां, अगर आप फर्नीचर में डील नहीं करते, फर्नीचर का आपका बिजनेस नहीं होता, तब वो असेट्स कहलाता। लेकिन अगर आप फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे हैं और फर्नीचर ही नहीं,
मान लो आप मशीन का बिजनेस कर रहे हो और मशीन परचेज किए हो तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट का आपका व्यापार है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करते हो तो वो हम लोगों का परचेज के अंडर जाता है। किसके अंडर जाता है? परचेज के अंडर जाता है। याद रखना, असेट्स के अंदर ये नहीं जाएगा। लायबिलिटी तो आप लोग वैसे भी टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, देखते हैं फर्नीचर, आगे पढ़ते नहीं है और टिक लगा देते हैं कहां? असेट्स में, कि फर्नीचर तो असेट्स होता है। तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। अगला सवाल देखोगे, फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कहता है प्रॉपर्टी परचेज किया गया, क्रेडिट विल बी। अच्छा, क्या कहता है? प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो क्रेडिट किसको करेंगे? प्रॉपर्टी खरीदे तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो कुछ भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे बाबू तो पैसा देके खरीदेंगे। ये तो नहीं बोला है कि उधार में खरीदे। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा होता है कि नगद खरीदे हैं कि उधार खरीदे हैं तो हम लोग नगद मानते हैं, कैश में परचेज मानते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी आप परचेज किए हैं कैश में तो एंट्री क्या होगा इसका? इसका एंट्री होगा सर प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदे हैं, अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास आएगा, टू कैश अकाउंट क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा। और हम लोग क्योंकि हम लोग जानते हैं रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो प्रॉपर्टी आप खरीदे, प्रॉपर्टी आएगा वो डेबिट होगा और पैसा आपके पास से जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? किसको क्रेडिट करेंगे? जब भी ऐसा सवाल पूछे कि डेबिट किसको करेंगे या क्रेडिट किसको करेंगे तो आप एक जर्नल एंट्री कर लेना। जब भी ऐसा सवाल पूछे आपसे कि डेबिट किसको करेंगे या क्रेडिट किसको करेंगे तो आप उसका जर्नल एंट्री कर लेना और देखना उसमें डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो डेबिट आंसर होगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा आंसर। तो यहां हम लोगों को से पूछा था फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी क्रेडिट विल बी, क्रेडिट किसको करेंगे? तो क्रेडिट कौन सा हो रहा है? कैश हो रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैश। अगला सवाल कहता है फॉर सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट विल बी, गुड्स को सेल किए, ठीक है, गुड्स को सेल किए तो क्रेडिट किसको करेंगे? अभी आपको बताए, जब भी ट्रांजैक्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा, फिर से सुनना मेरी बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें पूछा जाए आपसे कि डेबिट किसको करेंगे या क्रेडिट किसको करेंगे तो आप उसका जर्नल एंट्री कर लो और देख लो कि डेबिट में क्या हो रहा है और क्रेडिट में क्या हो रहा है, उसके अनुसार आपको आंसर उसका बता देना है। तो कहता है गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट में तो आप गुड्स को परचेज किए हैं तो आप क्रेडिट किसको करेंगे? तो गुड्स को परचेज किए हैं तो एंट्री होता है इसका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग? कैश को कर रहे हैं क्योंकि एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन, अंडर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम्स, ठीक है, कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सा आता है? तो बाबू रिसिप्ट भी एक डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, रिसिप्ट जो हम लोग परचेज सेल करते हैं, ठीक है। इनवॉइस अगर आपको कहीं से मिला है तो वो भी क्या कहलाता है? एक डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। पेन स्लिप मिला है तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? ऑल ऑफ दीज। केवल ए नहीं, केवल बी नहीं, केवल सी नहीं, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस इज एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट? नहीं। इम्पर्सनल? नहीं। शेड्यूल ऑफ बैलेंस? हाँ, ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होता है? शेड्यूल ऑफ बैलेंस होता है। अगला सवाल, अ नोट सेंड बाय बायर ऑन क्रेडिट, बायर यानी परचेजर, बायर मतलब परचेजर। तो परचेजर जो है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम आपको कि परचेजर जो है वो कौन सा नोट बनाता है? तो परचेजर सर, परचेजर जो होता है सर वो कौन सा नोट बनाता है? तो परचेजर जो है सर वो डेबिट नोट बनाता है। परचेजर कौन सा नोट बनाता है? डेबिट नोट। अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले आपको समझाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन छूटा क्या? नहीं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? ठीक है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें से क्या चीज आप बनाते हो? किसके बेसिस पे? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। तो बच्चों आप पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब आप पढ़ते हैं तो फाइनल अकाउंट के लिए क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं आप किससे? ट्रायल बैलेंस से। तो ऑप्शन देखो, जर्नल बनाया जाता है? नहीं, ट्रायल बैलेंस से जर्नल थोड़ी ना बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस तो जर्नल के बाद बनाया जाता है, इवेंटली की लेजर के बाद भी बनाया जाता है। तो ना इसका जर्नल एंट्री आंसर होगा, ना लेजर आंसर होगा,
फाइनल अकाउंट इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज, बिजनेस का कैपिटल है 75,000 एंड लायबिलिटी है 25,000। देखो कैपिटल है कितना? 75,000। लायबिलिटी है बच्चों कितना? लायबिलिटी है सर 25,000। लायबिलिटी कितना है बच्चों? सर लायबिलिटी है 25,000। असेट्स ऑफ द बिजनेस, तो कहता है असेट्स कितना होगा? क्या निकालना है? असेट्स कितना होगा? तो असेट्स इज इक्वल टू, सर हम लोग जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1 लाख। इससे आसान सवाल और कहां होगा सर? बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि असेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है इफ द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली। जो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं बच्चों, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं इसमें हम लोग जानते हैं डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अगर इसका दोनों साइड का अमाउंट बोल रहा है क्वेश्चन में, टैली नहीं किया मतलब बराबर नहीं आया, तब आप क्या करते हैं? ठीक है, कहता है विच अकाउंट इज ओपन, तब आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस जब भी मैच नहीं करता है तो इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे इसके लिए? सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था हम लोगों का आज का 20 क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, आज आपके साथ मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट जो है वो हम लोग फिर अगला लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।